नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान सेवा परिवार में। आशा करते हैं कि प्रभु श्री हनुमान जी और परम पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करोली महाराज जी आप सभी भक्तों पर असीम कृपा सदैव बनाए रखें। दोस्तों, क्या आप भी श्री महाराज जी को अपने घर बुलाना चाहते हैं? क्या आप भी चाहते हैं कि बाबा आपके घर में आकर आपको दर्शन दे दें? जी हाँ, आज की इस वीडियो में हम आपको एक खास जानकारी बताने वाले हैं कि बाबा को अपने घर पर बुलाने की कौन सी वह युक्ति है जो महाराज जी के समकालीन भक्तगण हमेशा अपनाया करते थे और बाबा प्रत्युत्तर में उन्हें दर्शन भी जरूर दिया करते थे, चाहे इसके लिए बाबा को अकेले ही क्यों ना आना पड़े। महाराज जी अपने भक्त की पुकार पर पहुंच जाया करते हैं। दोस्तों, जब भी एक भक्त अपने प्रभु पर रीझ जाता है, अपने स्वामी को अपने हृदय की गहराई में बिठा लेता है, तो हमेशा उसके मन में बार बार ये उल्लास भरी तरंगें उठती हैं कि क्यों ना अपने प्रभु के साक्षात दर्शन कर लिए जाएं। अगर ऐसा सौभाग्य प्राप्त हो जाए कि हमारे ही प्रभु जो हमारे हृदय में विराजे हैं वो हमारे समक्ष इस भौतिक जगत में हमें प्रत्यक्ष दर्शन दे दें, इससे बड़ा सौभाग्य तो कई अनेक वर्षों तक हिमालय में की जाने वाली तपस्या के बाद भी प्राप्त नहीं हो सकता। यूँ तो हनुमान जी के सारे भक्तों में सर्वप्रथम ये बात प्रचलित रहती है कि हनुमान जी को हमेशा हनुमान चालीसा सुनाओ। हनुमान चालीसा के द्वारा प्रभु रीझ जाते हैं और दौड़े चले आते हैं। लेकिन वहीं पर स्वयं गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा रचित हनुमान चालीसा के शाश्वत अर्थ को नहीं समझा जाता कि हनुमान चालीसा के द्वारा हनुमान जी को नहीं बुलाते, अपितु हनुमान चालीसा तो स्वयं ही साक्षात हनुमान हैं। जो जो आप हनुमान चालीसा का पाठ करते जाते हैं, पंक्ति दर पंक्ति आप आगे बढ़ते जाते हैं, त्यों त्यों हनुमान जी का ऊर्जा स्वरूप आपके साथ में जागृत होता जाता है। हनुमान चालीसा का पाठ तो स्वयं में संपूर्ण जागृत हनुमान है। वहीं पर कुछ भक्त जो हनुमान जी से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं और वे हनुमान जी का भी ख्याल रखते हैं, ऐसे भक्त हनुमान जी को रामायण सुनाते हैं, प्रभु श्री राम का सत्संग सुनाते हैं, प्रभु श्री राम की चरित्र गाथाएं सुनाते हैं। राम रसिया मन बसिया, राम की बातें सुनकर हनुमान जी को आना पड़ता है। हनुमान जी को अपना जागृत ऊर्जा स्वरूप धारण करना पड़ता है। प्रभु श्री राम की महिमा ही कुछ ऐसी है, राम का नाम लिया तो हनुमान जी सामने हैं, राम हैं तो हनुमान हैं, हनुमान हैं तो राम भी हैं। क्यों? क्योंकि हनुमान ही राम की श्वास हैं, उनकी सांस हैं। प्रभु श्री राम की भक्ति को चेतना स्वरूप में अगर आप भी और ज़्यादा ग्रहण करना चाहते हैं तो हमने दोस्तों हनुमान सेवा परिवार के साथ साथ में एक और नए चैनल की शुरुआत करी है इसी 1 जनवरी से, और वह है हनुमान भक्ति से आगे का हिस्सा प्रभु श्री राम जी की भक्ति। और उस नए चैनल का नाम है श्री राम सेवा परिवार। नए चैनल का लिंक ऊपर डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर दिया है, आप लोग भी वहां पर जाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही वहां पर रोचक ज्ञानवर्धक भक्ति में वीडियो को जरूर देखिए। वीडियो अगर पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दीजिए। दोस्तों, उन्हीं प्रभु श्री राम जी को ध्याते हुए प्रभु श्री हनुमान जी को भक्तगण हमेशा रामचरितमानस सुनाते हैं, रामायण सुनाते हैं। लेकिन बाबा नीम करोली महाराज जी को, जो स्वयं हनुमान जी का अद्वैत मानवीय स्वरूप हैं, उन्हें रिझाने के लिए, उन्हें अपने घर बुलाने के लिए हनुमान चालीसा एवं रामायण से भी अलग तीसरी युक्ति हम आपको आज बताने जा रहे हैं। दोस्तों, ये युक्ति बहुत ही कारगर है। अगर आपने भी इसका शुद्धि, पवित्रता और निष्ठा के साथ में पालन किया तो इस युक्ति के द्वारा महाराज जी आप पर रीझ जाएंगे और आपके घर पर आपको दर्शन देने जरूर आएंगे। बाबा के ऐसे भक्त जो वास्तव में महाराज जी से प्रेम करते हैं, हृदय की गहराई से बाबा के साथ जुड़े हुए हैं, ऐसे भक्तों पर कृपा करने को तो बाबा स्वयं ही सदैव आतुर रहते हैं, उनका इंतजार करते हैं। बस भक्त महाराज जी को हृदय की गहराई से, अपनी चेतना की ऊंचाइयों से, अपने आत्मा की पुकार से उन्हें पुकारे तो सही, महाराज जी तुरंत चले आते हैं। आज आपको बाबा को घर बुलाने की यह बहुत ही अलौकिक युक्ति इस वीडियो में साझा करने जा रहे हैं, अतः इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और दोस्तों, प्रभु श्री हनुमान जी बाबा नीम करोली महाराज जी को पूर्ण समर्पित होकर इस युक्ति का पालन जरूर कीजिएगा, जिससे आप सभी का कल्याण होगा और आप सभी पर प्रभु श्री हनुमान जी की असीम कृपा बनी रहेगी। आइए अब आपको बताते हैं महाराज जी को घर बुलाने की यह खास विशेष युक्ति। दोस्तों, महाराज जी की शारीरिक लीला के दौरान उन्हें अपने घर बुलाने के लिए एक विचित्र युक्ति बाबा के भक्तगण अपनाते थे। प्रभु श्री हनुमान जी की तरह ही महाराज जी को भी रामायण का पाठ और राम नाम का कीर्तन बहुत ही ज़्यादा प्रिय था, और भक्तगण जब भी ऐसा कीर्तन करते
तो महाराज जी या तो अप्रत्यक्ष रूप से वहाँ पर उपस्थित रहते या फिर प्रत्यक्ष रूप में ही स्वयं उपस्थित होकर दर्शन देते। ऐसा कोई क्षण नहीं, ऐसी कोई घटना नहीं जहाँ पर बाबा के भक्त प्रभु श्री राम का राम कीर्तन कर रहे हों, रामायण का पाठ कर रहे हों और महाराज जी वहाँ पर उपस्थित ना हो। दोस्तों, ऐसे ही भक्तों के हृदय में बसे बाबा नीम करोली महाराज जी के बरेली में पधारे हुए काफ़ी लंबा अरसा बीत गया था। इसी निमित्त वहाँ के एक व्यापारी श्री प्यारेलाल महाजन ने अखंड कीर्तन का आयोजन किया। उस समय श्री महाजन के गुरु स्वामी विद्यानंद जी भी उनके घर पर आए हुए थे। श्री महाजन के आग्रह पर उनके गुरुजी ने हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन शुरू कर दिया। कीर्तन देर रात तक चलता रहा। श्री प्यारेलाल महाजन जी ये भली भांति जानते थे कि हरे राम 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 हरे हरे ये कीर्तन सुनकर महाराज जी दौड़े चले आते हैं। रात्रि का काफ़ी लंबा पहर बीत जाने पर भी कीर्तन जारी रहा। कुछ देर तक आराम करने के लिए श्री प्यारेलाल जी बगल के कमरे में जाकर लेट गए और उनकी पत्नी उनके घर के ऊपरी मंजिल पर सोने चली गई। तभी अचानक थोड़े समय बाद में उसी रात को बाबा ने श्री प्यारेलाल का दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन चूंकि प्यारेलाल गहरी नींद में सो चुके थे इसलिए दरवाज़ा नहीं खोल सके। फिर बाबा बाजू की सीढ़ियों से चढ़ते हुए ऊपरी मंजिल पर गए और प्यारेलाल की पत्नी के कमरे पर दस्तक दी। प्यारेलाल की पत्नी के कानों में बाहर किसी पुरुष की आवाज़ तो गई, किंतु न तो वे बाबा को पहचान पाई और इसी भयावश उन्होंने दरवाज़ा भी नहीं खोला। तब महाराज जी वापस नीचे उतरकर अकेले ही जिस तरह से आए थे उसी तरह वहाँ पर नज़दीक ही रहने वाले बाबा के दूसरे भक्त डॉक्टर भंडारी के घर पर चले गए। सुबह होने पर प्यारेलाल के घर पर फ़ोन करके उन्हें बाबा ने बुलवाया। प्यारेलाल जी को ज्यों ही खबर मिली कि बाबा तो डॉक्टर भंडारी के घर पर आए हुए हैं, हाथ जोड़े हुए, आंखों में अश्रु लिए हुए अपने प्रभु के दर्शन करने के लिए अपने पिताजी के साथ दौड़ते हुए डॉक्टर भंडारी के घर पर चले गए और बाबा के चरण पकड़कर उन्हें सविनय विनती करके हाथ जोड़े हुए उन्हें अपने घर लिवा ले आए। जब बाबा प्यारेलाल जी के घर पर पहुंचे तो महाराज जी ने घर में आते ही प्यारेलाल से कहा कि मैं तो कल रात को तेरे घर पर आया था, परंतु तूने ही दरवाज़ा नहीं खोला। ऊपर चढ़कर मैंने तेरी पत्नी को भी जगाना चाहा, उसने भी दरवाज़ा नहीं खोला और इसीलिए मैं डॉक्टर भंडारी के यहाँ चला गया, वहीं पर जाकर रुक गया। दोस्तों, बाबा जी से ये जानकर कि गत रात्रि को महाराज जी उनके घर पर आ पधारे थे, जब प्यारेलाल जी अपने घर में हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन करवा रहे थे, उनके हृदय की पुकार सुनकर बाबा स्वयं ही मध्य रात्रि को अकेले ही उनके घर पर आ गए। और कैसे अभागे थे भक्त जो घर आए स्वयं के स्वामी प्रभु श्री हनुमान जी बाबा महाराज जी के लिए द्वार तक नहीं खोल पाए। इसी भाव से श्री प्यारेलाल की आंखों से झरझर कर आंसू गिरने लगे। महाराज जी समक्ष तख्त पर बैठे हुए मंद मंद मुस्कुरा रहे थे, मानो कह रहे हों कि मैं तो तेरे हृदय में रहता हूँ और जब भी तू पुकारता है मुझे तो आना ही पड़ता है। इसीलिए दोस्तों, जब भी महाराज जी को आप अपने घर पर बुलाना चाहते हो, आप प्रभु की सेवा करना चाहते हो, महाराज जी को बुलाने के लिए हरे राम 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 हरे हरे का अखंड कीर्तन कीजिए। हम ऐसा यहाँ पर नहीं कहते कि इस कीर्तन को करते ही बाबा आ जाएंगे, लेकिन इतना निश्चिंत है कि आपका किया हुआ कीर्तन व्यर्थ नहीं जाएगा। महाराज जी का एहसास आपको 100% प्राप्त होगा। बाबा का एहसास ही तो बाबा का आगमन है। महाराज जी का एहसास न जाने कितने भक्त पाने के लिए दिन रात तरसते हैं। आपका सौभाग्य आपको बाबा का एहसास जरूर प्राप्त हो। आशा करते हैं कि बाबा को घर बुलाने की ये युक्ति आपके जीवन में एक नया मार्गदर्शन जरूर लेकर आएगी। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो जाने से पहले से लाइक कर दीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे दोस्तों बहुत जल्दी ही एक और ऐसे ही अलौकिक वीडियो के साथ में। तब तक अपना और अपने माता पिता का संपूर्ण ख्याल रखिए और परम प्रभु श्री राम जी का निरंतर गुणगान करते हुए बाबा हनुमान और बाबा नीम करोली महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।